नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का 7वां पाठ हींग वाला इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 7 हींग वाला, इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान यह है। जाति और धर्म के संस्कार मनुष्य को जन्म के बाद मिलते हैं। सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई है, फिर भी कुछ लोगों की धर्मांधता के कारण समाज को अशांति का सामना करना पड़ता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में धर्म और जाति से उठकर ऊपर उठे हुए मनुष्य को सहज और सरल मन का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने सर्वधर्म समभाव का महत्व हमें समझाने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: पीपा, काठ या लोहे का ढोल के आकार का बड़ा पात्र। बोहनी, किसी चीज़ की या किसी दिन की पहली बिक्री। तौलना, जोखना, वजन करना। चिढ़ना, अप्रसन्न होना। आगे देखिए बच्चों, मुहावरे। पहला मुहावरा है हाथ पैर ठंडे पड़ना, बहुत डर जाना। रात के समय हम रास्ते पर चल रहे थे, तब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दूसरा, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। मैंने माँ का काम नहीं किया, तब मुझे माँ चिल्लाई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। प्राण मुरझा जाना, व्याकुल होना, बुरी तरह डरना। माँ जल्दी घर नहीं आई, इसलिए मेरे प्राण मुरझा गए। आगे देखिए बच्चों, कहावत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो यह कहावत है और उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। तो इस पाठ का परिचय देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, आप स्लाइड दिखाई दे रही है आपको। परिचय: जन्म 1904, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1948, जबलपुर, मध्य प्रदेश। परिचय: सुभद्रा कुमारी चौहान जी सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका है। राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियाँ आपकी कविताओं के केंद्र बिंदु है। प्रमुख कृतियाँ: बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र। कहानी संग्रह: मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कंदप का पेड़ अगर, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी देखिए बच्चों। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यहाँ सर्वधर्म समभाव जताया गया है। तो देखिए बच्चों, पहला परिच्छेद है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। तो बच्चों, लगभग 35 साल का एक व्यक्ति जो है वह वहाँ पर आया हुआ है और उसके पीठ पर क्या है? पीपा है। पीपा यानी हम लोग देखते हैं काठ या लोहे का ढोल के आकार का बड़ा सा पात्र। हाँ, जैसे पेटी हम लोग मराठीमध्ये लोखंडाची पेटी असते गोल आकाराची, कि जिसमें जो चीज़ें बेचनी होती है वे रखी जाती है। तो ऐसा जो पीपा है वह खोलकर यह खान क्या कर रहा है? तो इस घर की जो अम्मा है उसे आवाज़ दे रहा है। और वह क्या लेकर आया है बेचने के लिए? तो हींग,
हींग आप लोगों को पता है बच्चों, हींग जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ बनते हैं तो उसमें हम लोग हींग डालते हैं। और यह जो खान है उसकी उम्र कितनी है बच्चों? 35 साल की है। और वह मौलसिरी का जो चबूतरा है, चबूतरा यानी जहाँ पर पेड़ लगा हुआ रहता है और उसके आसपास की बैठने के लिए जो जगह होती है, हाँ, उसे चबूतरा कहा जाता है। तो उस पर वह बैठ गया और अम्मा को आवाज़ देने लगा। तभी भीतर से बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने क्या किया है, निकलकर उत्तर दिया कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। यानी यह जो बच्चा है 9-10 वर्ष का, उसने उस खान को बता दिया है कि हमें कुछ भी नहीं लेना है, तुम चले जाओ। अगला परिचय देखिए बच्चों। पर खान भला क्यों जाने लगा, ज़रा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। तो अभी यह जो खान है बच्चों, वह वहाँ से गया नहीं। बच्चे ने बोला, फिर भी वह वहाँ से नहीं गया है और वहाँ पर वह आराम से बैठ गया और अपने साफे से, यानी एक तरह की पगड़ी जो होती है उसे साफा कहा जाता है, तो वह पगड़ी निकालकर उसके छोर से वह क्या करने लगा, हवा करने लगा, यानी उसे गर्मी हो रही थी। और बोला कि अम्मा हींग ले लो, हम अपने देश जाता है। यानी वह उस भाग का नहीं है, वह दूर से आता है हींग बेचने के लिए और इसीलिए वह कह रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद ही क्या हूँगा, फिर से लौटूंगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। तो अभी यह जो अम्मा है वह बाहर आ गई और उसने खान से कहा कि 15 दिन पहले क्या की है, मैंने हींग आपसे ही ली है और इतनी हींग लेकर मैं करूँगी भी क्या। अगला परिचय देखिए बच्चों। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है। अभी यह खान जो है वह वहाँ से नहीं जा रहा था बच्चों। अभी खान जो है वह देख रहे हैं हम लोग कि खान जो नाम होता है जैसे मुस्लिम बांधव का है और अम्मा जो है वे हम लोग देखते हैं कि हिंदू परिवार की माँ है। तो इसलिए यहाँ पर सर्वधर्म समभाव के बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। तो यह जो खान है वह कह रहा है कि हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है। बोहनी यानी हम लोग देखते हैं कि जैसे बेचने के लिए कोई व्यक्ति आता है या बाज़ार में भाजी वाले होते हैं, तो वे क्या करते हैं, जिसके हाथ की बोहनी उन्हें अच्छी लगती है उनसे ही वे क्या करते हैं, बोहनी कराते हैं। तो यह जो खान है उसे इस अम्मा के हाथ की बोहनी अच्छी लगती है, यानी पहले दिन जैसा दिन की जो शुरुआत है उसमें अगर हींग बेचना है तो वह किसके घर आता है, पहले अम्मा के घर, और फिर उसकी यानी पूरा दिन जो कुछ उसे बेचना है, हींग बेचना है या कुछ और चीज़ें होगी उसके पास, तो वह जल्दी जल्दी बिक जाती है, ऐसे मनुष्य का विश्वास होता है। एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर यह जो अपना खान है उसने क्या किया है, हींग का एक डिब्बा जो है वह सावित्री माँ के हाथ में यानी उसके सामने सरकाते हुए कहा है कि अभी तुम कुछ मत कहो, मेरा जो हींग है वह एक नंबर है, यानी सबसे अच्छा हींग है और हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अगला परिच्छेद। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। तो अभी खान जो है वह अम्मा से जैसे घर में हमारे माँ के साथ हम लोग बातें करते हैं वैसे इस सावित्री माँ के साथ बातें कर रहा है और वह हट पे अड़ा हुआ है कि कुछ भी ले लो,
लेकिन मुझे क्या करनी है, आपके हाथ से ही बोहनी करनी है और हम देने के लिए आए हैं और इसीलिए हम देकर ही जाएंगे। हम अपने देश को जाता हूँ, देश को जाता हूँ, जाता है यानी मैं फिर मेरे देश को चला जाऊँगा। खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग तौलने लगा। तौलना यानी जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों वज़न करना, तो बिना कुछ बोले है ना उसने क्या किया है, तो हिंग तौलना शुरू किया है। और माँ के उत्तर की उसने प्रतीक्षा भी नहीं की है, इंतज़ार भी नहीं किया है कि यह जो सावित्री माँ है वे क्या बोलेगी और कुछ बताएगी मुझे, उसके पहले ही उसने यह हिंग तौलना शुरू किया। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज़ हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, ज़बरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? देखिए बच्चों, तो अभी यह जो खान है वह मुसलमान बांधव है और सावित्री अम्मा जो है वह हिंदू धर्म की है, और इसीलिए सावित्री के जो बच्चे हैं उन्हें यह जो खान है वह अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए यह बच्चे गुस्से में क्या कह रहे हैं कि मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, यानी उसके पास से कभी भी तुम कौन सी भी चीज़ मत लेना, ऐसे बच्चों ने कहा है। लेकिन सावित्री माँ ने बच्चों की बात नहीं सुनी है और हींग की पुड़िया उसने ले ली और खान से पूछा है कि कितने पैसे हुए खान। तो इस प्रकार यह जो सावित्री माँ है उसके मन में सर्वधर्म समभाव की भावना हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि वह मुस्लिम बांधव है, फिर भी सावित्री माँ उससे वह हींग खरीद लेती है। तो बच्चों, आज का पाठ जो है वह ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद बच्चों।